अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मजीद आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की जानब और आज हम बात करेंगे इलिप्स टूल के बारे में। तो मैं इधर आके मैंने कोरल को ओपन कर लिया। अब ये जो आपके पास टूल बॉक्स आ रहा है, इधर आपके पास ये इलिप्स टूल आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की F7 इस्तेमाल की जाती है। मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने इलिप्स टूल क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए मेरा पिक टूल एक्टिव है। ठीक है, जैसे मैं F7 कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो दोस्तों मेरे पास इलिप्स टूल एक्टिव हो जाता है। अब ये देखें, आप इस तरह से सर्कल बना सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली आप इससे सर्कल बना सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी एंगल पे बना सकते हैं जिस तरह आप चाहें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल सीधा बने तो आप ये देखें। ठीक है ना, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करें तो देखें बिल्कुल सीधा आपके पास सर्कल बन जा रहा है। तो ये आपके पास आ जाता है सर्कल टूल। ठीक है ना, अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो बिल्कुल सीधा सर्कल टूल आपके पास बिल्कुल सीधा सर्कल बना के। ठीक है, इस तरह। अब ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास इसका साइज आ रहा है। ये आपके पास प्लेस होल्डर्स आ रहे हैं, आप इधर से पकड़ के इसका जो भी साइज रखना है। ठीक है ना, अब ये देखिए आप अपनी मर्जी से इसका साइज बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसका सेंटर पॉइंट ये है। अब ये देखिए मैं साइज बड़ा या छोटा करता हूँ। ठीक है, वो सेंटर पॉइंट भी चेंज हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सेंटर पॉइंट ना चेंज हो तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करें। अब ये देखें इसका साइज बड़ा करें तो उसने सेंटर पॉइंट को चेंज नहीं किया, बिल्कुल इक्वल साइज बढ़ा दिया। और इसी तरह शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो वो उसी को सेंटर पॉइंट रखते हुए उसका साइज छोटा कर देगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट इसके अंदर अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो देखें इस तरह से आप रोटेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटर पॉइंट ये बताया। ठीक है ना, अब इसे मैं रोटेट करवाता हूँ तो ये देखिए इस तरह से आप इसे अगर रोटेट करना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरह से आपने जिस तरह भी इसे रोटेट करवाना है आप इसे रोटेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप जिस तरह से भी इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं बाय द वे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था शेप टूल। अब ये देखिए मैंने इधर आके शेप टूल सिलेक्ट किया तो ये देखिए इसका भी एक आपको नोड मिलेगा। अब एक बार के इधर आपने खास ध्यान रखना है। अब ये देखें मैं नोड से पकड़ रहा हूँ, पकड़ के मैं अंदर की जानब इसे घुमाता हूँ। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आपके पास शेप आए। ठीक है ना, अब ये देखें अगर मैं बाहर की जानब इसे लेके जाता हूँ तो ये देखें इस तरह से आपके पास शेप आए। ठीक है ना, आप जिस तरह भी शेप बनाना चाहते हैं इसके साथ आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप ये देखें पहले मैं बाहर की जानब था, अब मैं अंदर की जानब रहते हुए इस तरह से क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको उसमें इस तरह की शेप बना के दे दी। अगर मैं बाहर आता हूँ तो देखिए इस तरह से शेप आपको बना के दी। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाता है। इस तरह से आप मजीद जो भी इसके साथ वर्किंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब ये देखिए ये एक मैंने शेप बनाई। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके इसका सेंटर पॉइंट ये बता देता हूँ। ठीक है, अब इसे मैं रोटेट करवाता हूँ, साथ ही मैंने डुप्लीकेट किया। अब मैंने Ctrl+D प्रेस किया तो देखें इस तरह से आपको वो बना के दे देगा शेप। ठीक है ना, इसी तरह अगर आप कलर फिल करवाते हैं तो ये देखें इस तरह से आप कलर भी फिल करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाता है लिस्ट टूल। ठीक है, तो इस तरह से व्यूअर्स आप मजीद इसके अंदर जो भी वर्किंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।